नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं 28 अप्रैल के लिए करेंसी के लेवल क्या रहेंगे। ये आपको चार्ट के ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, ये यूरो आईएनआर का मे फ्यूचर का चार्ट है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि यूरो आईएनआर के अंदर हम बाय ऑन डिप्स के स्ट्रेटेजी में काम करेंगे और एक स्टॉप लॉस का लेवल दिया गया था। स्टॉप लॉस का जो लेवल दिया गया था, वो लेवल दिया गया था 90.13 के आसपास का, 10 के आसपास का लेवल दिया गया था। जब तक प्राइस उसके नीचे नहीं जाता तब तक हम शॉर्ट की पोजीशन नहीं लेंगे, बाई की पोजीशन में रहेंगे। वैसा ही हुआ 27 अप्रैल को। प्राइस ने हालांकि जो फर्स्ट कैंडल है वो आपको बहुत ही बड़ी कैंडल, एक बिग कैंडल आपको नजर आएगी। 90.99 के आसपास की ओपनिंग हुई और ओपनिंग और जो हाई था वो सेम था। और ये अगर ये चार्ट पे देखेंगे, वन वन मिनट के कैंडल के टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ, आपको दिखाना चाहूंगा। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब जो 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो है, वो 1 मिनट की कैंडल का हाई और लो भी है। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे कर्सर लेके गया और कर्सर के बाद आपको नजर आएगा ऊपर की तरफ। इस यहाँ पे देखिएगा, जब मैं कैंडल के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा, जो हाई था 90.9975 का था, ओपनिंग भी 90.9975 का था और लो जो था क्लोजिंग था 90.65 था। अब चलता हूं मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल लेके गए, कैंडल के ऊपर कर्सर लेके गया, वहां पे आपको नजर आएगा हाई, ओपन और हाई सेम है और जो क्लोज है वो 90.615 का है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कैंडल है, ये 1 मिनट की कैंडल है और इसमें हम इतनी इजीली और इतनी रैपिडली ट्रेड नहीं ले सकते। तो उसके बाद प्राइस ने नीचे की तरफ गया, डाउन ट्रेंड शो किया। प्राइस हालांकि 90.3744 के आसपास गया और अगर आपने नीचे की तरफ अगर एंट्री ली होगी, जहां भी है कहीं भी आपको एंट्री मिली होगी, तो वहां पे 10 पैसे के आसपास आपको प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट भी नहीं हुआ होगा तो आपकी आप ट्रेड में भी होंगे, हालांकि बाई की पोजीशन में इस टाइम पे हो सकते हैं। अगर बात करें हम 28 अप्रैल की, 28 अप्रैल को भी अभी जो क्लोजिंग है वो यूरो की क्लोजिंग 90.49 के आसपास की क्लोजिंग है। तो इसमें अगर करंट मार्केट प्राइस पे आपको मिलता है वहां भी, या नीचे की तरफ मिले, तो वहां भी हम इसको बाय करके चलेंगे। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा 90.17 का स्टॉप लॉस रहेगा। 90.17 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाय करके चलेंगे। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बाय। और जो स्टॉप लॉस रहेगा उस 6 स्टॉप लॉस इसे फॉलो करें दोस्तों। 90.17 का स्टॉप लॉस, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करें यूरो आईएनआर में। अब चलते हैं यूएसडी। यूएसडी आईएनआर में 28 अप्रैल के लिए क्या लेवल रह सकते हैं, प्राइस एक्शन कैसा रहेगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यूएसडी आईएनआर के चार्ट के ऊपर। यूएसडी आईएनआर में फर्स्ट जो कैंडल है 5 मिनट की कैंडल, आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर नजर आएगा। जैसा कि मैंने यूरो आईएनआर के लिए आपको कैंडल के बारे में बताया था, ये फर्स्ट जो कैंडल है, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी सेम कैंडल हमें नजर आएगी। अगर इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, वहां पे भी सेम कैंडल हमें नजर आएगी, जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम मिलेगी। ये देखिए, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कैंडल का साइज सेम है और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल का, तो वहां पे हमें प्राइस में एंट्री करने का मौका बहुत ही कम मिला होगा। अब वापस चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। इसे भी बोला गया था बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे, लेकिन अगर प्राइस, जैसा कि मैंने बोला था, अगर प्राइस 75.05 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो वहां पे जितने भी बाई की पोजीशन है हम वहां पे स्क्वायर ऑफ करेंगे बाई की पोजीशन को, वहां पे शॉर्ट की पोजीशन लेंगे। और यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन ली होगी 75.05 के आसपास शॉर्ट की पोजीशन ली होगी, तो इसने जो लो बनाया था वो लो बनाया था 74.82 का। तो 20 से 22 पैसे के आसपास का हमें डाउन ट्रेंड प्राइस ने शो किया और अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिला होगा। अब बात करें 28 अप्रैल के लिए, 28 अप्रैल के लिए हम इसमें शॉर्ट के पोजीशन में रहेंगे और जो हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, शॉर्ट शॉर्ट की पोजीशन में रहेंगे 28 अप्रैल के लिए। शॉर्ट करके चलेंगे और जो स्टॉप लॉस रहेगा एसएल जो रहेगा वो रहेगा 75.07 के स्टॉप लॉस के साथ हम शॉर्ट करके चलेंगे यूएसडी आईएनआर के अंदर। करंट मार्केट प्राइस पे अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है, यहाँ पे भी शॉर्ट करके सकते हैं और ऊपर की तरफ जहाँ पे मिलता है
75.07 के बीच में और करंट मार्केट प्राइस के बीच में जहाँ भी प्राइस मिलता है वहाँ पे हम शॉर्ट करके चल सकते हैं यूएसडी आईएनआर के लिए 28 अप्रैल के लिए। नेक्स्ट है जेपीवाई आईएनआर। जेपीवाई की बात करें तो उसने भी बाय ऑन डिप्स के साथ काम करने को बोला गया था और जो स्टॉप लॉस दिया गया था वो 69.1815 के आसपास का स्टॉप लॉस दिया गया था और जो प्राइस जो आज की क्लोजिंग वो भी इतनी है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल ड्रॉ करें, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 69.18 की प्राइस है, अगर प्राइस एक बार इसके नीचे गया फिर प्राइस इसके ऊपर गया तो हमें बार बार हो सकता है कि एक से ज्यादा ट्रेड आज की होंगी, एक बारी शॉर्ट की ट्रेड ली होगी, एक बारी बाई की ट्रेड ली होगी, तो हो सकता है बार बार इसमें 2 से 3 बारी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अब बात करें 28 अप्रैल के लिए, इसमें अगर प्राइस 69 पॉइंट जो करंट मार्केट प्राइस है 69.18, अगर प्राइस 69.15 के आसपास ओपन होता है नीचे की तरफ तो हम शॉर्ट करके चलेंगे। 69.15 के आसपास ओपन होता है शॉर्ट करके चलेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होगा तो वहां पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर प्राइस यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो यहाँ पे हम शॉर्ट करके चलेंगे, शॉर्ट कर देंगे। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे ओपन गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। प्राइस हो सकता है यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर थोड़ा ऊपर की तरफ आए तो वहां पे हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन अगर प्राइस कल गैप अप ओपन होता है 69.20 या 22 के आसपास ओपन होता है तो वहां पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी शॉर्ट की पोजीशन है वो भी हम स्क्वायर ऑफ करेंगे और उस टाइम पे स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस है 69.15 का। करंट मार्केट प्राइस पे या नीचे की तरफ ओपनिंग होती है 69.1512 तो वहां पे शॉर्ट करके चलेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 69.20। अगर ऊपर की तरफ ओपन होता है 69.2022 वहां पे हम बाय करके चलेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 69.15। जो चांसेस नजर आते हैं इसमें, अगर हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम के ऊपर चलें, जैसा कि आपको चार्ट पे नजर आ रहा है, जो RSI वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 48.94 के आसपास का है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलें, 1 आवर टाइम फ्रेम पे RSI बिलो 40 है तो इसमें जो चांसेस है वो चांसेस है कि प्राइस करंट मार्केट प्राइस जो है जो क्लोजिंग है वहां के आसपास ही ओपन होगा तो इसमें हमें जो ट्रेड मिलेगी वो शॉर्ट की मिलेगी, ना कि बाई की ट्रेड मिलेगी। नेक्स्ट है जेबीपी आईएनआर। अब बात करें जेबीपी आईएनआर के लिए 28 अप्रैल के प्राइस एक्शन क्या रह सकता है। प्रीवियस वीडियो में बोला था बाय एंड डिप्स चलेंगे और जो स्टॉप लॉस दिया गया था, स्टॉप लॉस दिया गया था 104.03 के आसपास का स्टॉप लॉस दिया गया था। प्राइस ने उसके नीचे काम करना स्टार्ट किया तो मैंने बोला था उसके नीचे हम स्क्वायर ऑफ करेंगे पोजीशन। हालांकि प्राइस ने उसी रेंज में अप डाउन 2 बारी शो किया। इसमें बाय की ट्रेड भी बनी और इसमें शॉर्ट की ट्रेड भी बनी। अब बात करें कल के लिए, अगर कल की हम बात करें 28 अप्रैल के लिए, प्राइस अभी ऊपर की तरफ, अगर प्राइस हमें थोड़ा सा नीचे मिलता है 104.05 के आसपास मिलता है तो वहां पे हम इसको बाय भी करके चल सकते हैं। अगर थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसमें अगर आपको नजर आएगा जो RSI 45.95 के आसपास है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाएं तो वहां पे RSI देखेंगे तो 60 के नीचे क्लोजिंग भी है। अगर RSI कल 60 के नीचे रहता है और आवरली टाइम फ्रेम पे भी नीचे की तरफ रहता है तो अगर एक बारी 104.03 के आसपास प्राइस नीचे काम करना स्टार्ट करे तो जितनी भी हम बाय की पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करके हम शॉर्ट की पोजीशन लेंगे। लाइव मार्केट के लिए अगर दोस्तों आपको लेवल चाहिए, प्राइस एक्शन चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे बढ़ने से पहले जो 27 अप्रैल के लिए टेलीग्राम चैनल पे जो व्यूज दिए गए थे उसका हम एक बारी रिव्यू करके देखते हैं। ये 27 अप्रैल का जो लेवल दिए गए थे, फर्स्ट जो लेवल था शॉर्ट का था USD INR में और उसमें भी सारे टारगेट हिट हुए, आपको नजर आएगा। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो प्रॉफिट बुक किए थे। नेक्स्ट जो लेवल दिया गया था शॉर्ट JBP INR में फ्यूचर 103.98 के आसपास का, उसमें भी फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। जो फर्स्ट टारगेट दिया गया था 103.85 का दिया गया था, लेकिन उसके बाद मैंने
प्रॉफिट बुक करा के लिए मैसेज बुक किया हमने 103.88 के आसपास। ये 2 लेवल दिए गए थे लाइव मार्केट। उसके बाद जो आपको पता है ये प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब इसके बाद प्राइस ने कैसा कितना बिग, ये बोल सकते हैं ये एक अप ट्रेंड शो किया। और ये जो एक स्क्रीनशॉट और है, तो ये थे 27 अप्रैल के लिए टेलीग्राम का रिव्यू। अगर दोस्तों आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है ऑक्टाफेक्स का, उसके थ्रू वो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए। क्रॉस करेंसी पेयर्स यूएसडी यूरो, यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करें। और अगर आपका कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।